क्रिकेट की हिस्ट्री में हर जनरेशन का एक ऐसा ग्रुप जरूर आया जिसने सिर्फ रन्स नहीं बनाए बल्कि पूरे क्रिकेट को बदल कर रख दिया। एक जमाना था जब दुनिया सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस और ब्रेंड लारा के नाम से गूंजती थी। फिर वक्त बदला और दुनिया ने 4 नए सुपरस्टार्स को उभरते देखा। 4 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज, 4 मुख्तलिफ बैटिंग स्टाइल्स, लेकिन एक ही मकसद, दुनिया का नंबर 1 बैटर बनना। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। ये सिर्फ 4 अजीम बैटर्स नहीं थे, ये पूरे एरा की पहचान थी। तकरीबन एक दहाई तक ऐसा लगता था जैसे टेस्ट क्रिकेट इन्हीं 4 नामों के गिर्द घूम रही है। अगर कोहली सेंचुरी करते तो अगले ही हफ्ते स्टीव स्मिथ जवाब देते। अगर रूट डबल सेंचुरी बनाते तो विलियमसन खामोशी से एक और मास्टर क्लास खेल देते। ये राइवलरी नहीं थी, ये ग्रेटनेस की रेस थी। एक ऐसी रेस जिसने मॉडर्न क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। लेकिन हर गोल्डन एरा का एक इख्तिताम भी होता है। आज ना वो कंसिस्टेंसी पहले जैसे रही, ना वो खौफ, ना वो मुकम्मल डोमिनेंस। तो क्या वाकई फैब 4 का एरा खत्म हो चुका है या फिर ये सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत है? आज हम सिर्फ स्टेट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि इस जर्नी को समझेंगे जिसने मॉडर्न क्रिकेट की हिस्ट्री बदल डाली। साल 2014, उस वक्त दुनिया भर में कई यंग बैटर्स अपनी सलाहियत मनवा रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के लेजेंड मार्टिन क्रो ने 4 ऐसे नाम देख लिए थे जिनके बारे में उनका मानना था कि यही आने वाले 10 साल में मॉडर्न क्रिकेट पर राज करेंगे। उन्होंने एक आर्टिकल में पहली बार एक नाम इस्तेमाल किया, फैब 4। उस वक्त शायद किसी ने इस लफ्ज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन आने वाले वक्तों में यही 2 अल्फाज मॉडर्न क्रिकेट के सबसे मशहूर पहचान बन गए। उस लम्हे किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चारों सिर्फ अपने टीमों के बेहतरीन बैटर्स नहीं बनेंगे बल्कि एक पूरी जनरेशन की इंस्पिरेशन बनेंगे। फैब 4 की सबसे खास बात उनके रन्स नहीं थे, बल्कि ये थी कि इन चारों ने अपने कामयाबी का रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बनाया। सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। अगर एग्रेशन का कोई चेहरा होता तो वो शायद विराट कोहली होते। वो सिर्फ रन्स बनाने के लिए बैटिंग नहीं करते थे बल्कि ओपोनेंट को ज़हनी तौर पर शिकस्त देने के लिए ग्राउंड में उतरते। हर बाउंड्री, हर सेलिब्रेशन और हर आई कांटेक्ट एक वाज़ेह पैगाम था कि मैं तुम पर हावी हूँ। इसी वजह से दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर्स भी उनके सामने अपना बेस्ट देने पर मजबूर हो जाते। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ अगर पहली बार को इनकी बैटिंग देखता तो शायद यही सोचता कि टेक्निक ज्यादा देर नहीं चलेगी। अजीब सा स्टांस, बार बार शफल, गैर मामूली मूवमेंट, लेकिन जैसे ही बॉल हाथ से निकलती सब कुछ बदल जाता था। स्टीव स्मिथ का दिमाग बाकी बैटर्स से एक कदम आगे चलता था। वो सिर्फ बॉल नहीं देखते, वो हर बॉलर का माइंड सेट पढ़ लेते। इसलिए कई सालों तक दुनिया के बेहतरीन टीमें भी उनके लिए कोई मुस्तकिल प्लान नहीं बना सकी। फिर आते हैं केन विलियमसन। अगर कोहली आग थे और स्मिथ पजल तो विलियमसन काम थे। उनके चेहरे पर शायद ही कभी इमोशन नजर आता हो, ना बड़ी सेलिब्रेशन, ना गैर जरूरी एग्रेशन, सिर्फ पेशेंस, फोकस और बेमिसाल टाइमिंग। वो उन प्लेयर्स में से थे जो खामोशी से ग्राउंड में आते, अपना काम मुकम्मल करते और वापस चले जाते, लेकिन स्कोर बोर्ड देखने पर एहसास होता कि उन्होंने फिर एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी। और आखिर में जो रूट। अगर क्लासिकल बैटिंग की आज भी कोई बेहतरीन मिसाल देनी हो तो शायद सबसे पहले यही नाम जहन में आए। उनकी कवर ड्राइव, उनका फुटवर्क और स्पिन के खिलाफ उनका कंट्रोल, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कोचिंग मैनुअल से निकल कर आया हो। शुरू में लोग उन्हें फैब 4 का सबसे अंडररेटेड प्लेयर कहते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि खामोश रहने वाला प्लेयर भी सबसे खतरनाक हो सकता है। फैब 4 की कहानी में सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि उनके दरमियान कभी खुलकर राइवलरी नहीं हुई। उन्होंने कभी एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं दिए, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ग्राउंड में हर इनिंग्स एक चैलेंज बन जाती। अगर एक ने डबल सेंचुरी बनाई तो बाकी 3 के लिए वो एक बेंच मार्क बन जाता। अगर किसी ने मुश्किल ओवरसीज टूर पर रन्स किए तो दूसरे उसे क्रॉस करने की कोशिश करते। ये कंपटीशन नहीं बल्कि ग्रेटनेस का एक साइलेंट बैटल था। और शायद यही वजह थी कि 2014 से 2019 तक टेस्ट क्रिकेट का मायार पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हुआ।
हर नई सीरीज सिर्फ दो टीमों के दरमियान नहीं होती थी, बल्कि एक और सवाल भी साथ चलता था कि इस बार फेब 4 में सबसे आगे कौन निकलेगा। इसी सवाल ने लाखों फैंस को हर टेस्ट मैच से जुड़े रखा, और यही वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि मॉडर्न क्रिकेट का ये एरा हमेशा फेब 4 के नाम से याद रखा जाएगा। 2016 से 2019 तक ये सिर्फ 4 साल नहीं थे, ये वो दौर था जब फेब 4 ने मॉडर्न क्रिकेट पर मुकम्मल डोमिनेंस कायम कर ली थी। उस वक्त दुनिया का तकरीबन हर बॉलिंग अटैक इन्हीं 4 नामों के गिर्द अपनी प्लानिंग बनाता। किसी टीम की मीटिंग हो या किसी कप्तान की स्ट्रेटजी, एक सवाल जरूर होता, फेब 4 को कैसे आउट करना है। अगर इनमें से कोई भी एक सेट हो जाता तो फिर मैच का रुख बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सबसे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली की। ये उनके करियर का एब्सोल्यूट पीक था। वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, बल्कि हर बड़े ओपोनेंट के खिलाफ अपनी अथॉरिटी साबित कर रहे थे। बॉलिंग अटैक किसी भी लेवल का हो, कोहली हर चैलेंज को कबूल करते थे। 2016 से 2019 के दरमियान उनकी कई यादगार सेंचुरी आई, जिनमें डबल सेंचुरियां भी शामिल थी। उनका एवरेज इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ अच्छी फॉर्म में नहीं थे, बल्कि अपनी जिंदगी के बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान इंडिया भी टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की मजबूत तरीन टीमों में शामिल हो गया। दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ एक अलग ही दुनिया में खेल रहे थे। उनकी टेक्निक शायद कोचिंग बुक्स में ना पढ़ाई जाए, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही निकलता था, रन्स, और बहुत सारे रन्स। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर डॉन ब्रैडमैन के बाद किसी ने टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग को इतनी कंसिस्टेंसी के साथ डोमिनेट किया तो वो स्टीव स्मिथ थे। उनका एवरेज, उनकी मैच अवेयरनेस और प्रेशर में परफॉर्म करने की सलाहियत उन्हें बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। खास तौर पर एशेज में उनकी बैटिंग ने उन्हें एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केन विलियमसन शायद हेडलाइंस में कम आते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस किसी से कम नहीं थी। वो शोर नहीं मचाते थे, वो जवाब अपने बैट से देते थे। मुश्किल हालात में लंबी इनिंग्स खेलना, टीम को कोलैप्स से बचाना और बड़ी पार्टनरशिप बनाना, ये सब उनकी पहचान बन चुकी थी। इसलिए दुनिया के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स उन्हें फेब 4 का सबसे कंप्लीट बैटर मानते थे। और फिर जो रूट शायद उस वक्त सबसे कम स्पॉटलाइट उन्हीं पर थी, क्योंकि कोहली की एग्रेशन और स्टीव स्मिथ के हैरान कुन नंबर्स तो ज्यादा हेडलाइंस बना रहे थे, लेकिन रूट खामोशी से अपनी फाउंडेशन मजबूत कर रहे थे। हर साल मुसलसल रन्स, हर सीरीज में अहम कंट्रीब्यूशंस और हर मुश्किल सिचुएशन में जिम्मेदाराना बैटिंग। वो शायद सबसे ज्यादा नॉइस नहीं बना रहे थे, लेकिन वो खामोशी से एक अजीम कैरियर की बुनियाद रख रहे थे। शुरू में लोग हमेशा पूछते थे फेब 4 में सबसे बेस्ट कौन है। कोई कहता विराट कोहली, कोई जवाब देता स्मिथ, कुछ लोग विलियमसन को भी कंप्लीट बैटर कहते, जबकि इंग्लैंड के फैंस के लिए जवाब हमेशा जो रूट होते। लेकिन वक्त के साथ एक हकीकत सबके सामने आ गई। इन चारों का कंपैरिजन करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ थी। कोहली ने पैशन को नई पहचान दी, स्मिथ ने टेक्निक के तमाम रिवायती उसूल बदल दिए, विलियमसन ने साबित किया कि खामोश रहकर भी दुनिया पर राज किया जा सकता है, जबकि जो रूट ने दिखा दिया कि क्लास कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। ये सिर्फ 4 अजीम बैटर नहीं थे, ये मॉडर्न क्रिकेट की 4 मुख्तलिफ चेहरे थे। और शायद इसलिए आज भी जब टेस्ट क्रिकेट के गोल्डन एरा की बात होती है तो फेब 4 का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन हर गोल्डन एरा की एक हकीकत होती है, वो हमेशा नहीं रहता। 2019 के बाद मॉडर्न क्रिकेट तेजी से बदलने लगी। शेड्यूल पहले से कहीं ज्यादा बिजी हो गया। तीनों फॉर्मेट्स का मुसलसल प्रेशर, इंजरीज और हर टीम के एडवांस डेटा एनालिसिस, इन सब चीजों ने बैटिंग को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। वही बॉलर्स जो कभी फेब 4 के सामने बेबस नजर आते थे, अब उनके लिए मखसूस प्लान बना रहे थे। हर वीकनेस पर अलग स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी, और पहली बार दुनिया को महसूस हुआ कि फेब 4 भी इंसान हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बहस विराट कोहली के फॉर्म पर होने लगी। एक वक्त था जब हर चंद मैचेस के बाद उनके बैट से सेंचुरी निकलती, लेकिन फिर वही विराट कोहली कई सीरीज सेंचुरी के बगैर खेलने लगे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल, अंदर आती इन स्विंग और मुसलसल एक ही अंदाज में आउट होना, ये सब चीजें पहली बार उनके खेल का हिस्सा बनने लगी। सोशल मीडिया पर हर मैच के बाद एक ही सवाल होता, क्या कोहली का पीक खत्म हो गया
लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी, वो अब भी टीम के सबसे बड़े मैच विनर थे। फर्क सिर्फ ये था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन गैर मामूली हो चुकी थी। उधर स्टीव स्मिथ भी पहले जैसे नाकाबिल शिकस्त नहीं नजर आ रहे थे। ओपोजिशन उनके खिलाफ टैक्टिक्स तैयार कर रहे थे, लेग साइड ट्रैप, शॉर्ट बॉल प्लेन्स और मुसलसल बॉडी लाइन प्रेशर। पहली बार स्मिथ को भी लंबी जदोजहद करनी पड़ रही थी। अगरचे वो अब भी बड़ी इनिंग्स खेलते थे, लेकिन वो मुसलसल डोमिनेंस जिसकी दुनिया आदी हो चुकी थी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। इसी दौरान एक दिलचस्प चीज हुई, जहां दो बड़े नाम स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं बाकी दो खामोशी से अपनी लेगेसी मजीद आगे बढ़ा रहे थे। जो रूट ने 2020 के बाद शायद अपनी करियर की बेहतरीन क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। लोग जिन्हें कभी फेब 4 का सबसे अंडररेटेड प्लेयर कहते थे, अब वही पूरे रेस में सबसे आगे निकलते दिखाई दे रहे थे। हर नई सीरीज एक नई सेंचुरी, हर मुश्किल टूर एक नई मैच विनिंग इनिंग्स। उनकी बैटिंग में एक नई फ्रीडम आ चुकी थी। खास तौर पर बेसबॉल के दौर में उन्होंने ये साबित किया कि क्लासिकल बैटिंग और अटैकिंग माइंडसेट एक साथ भी चल सकती हैं। इसी कंसिस्टेंसी की बदौलत वो इंग्लैंड के अजीम तरीन टेस्ट बैटर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर पहुंच गए। और फिर केन विलियमसन, शायद दुनिया ने उन्हें कभी इतनी हेडलाइंस नहीं दी जितने बाकी तीन को मिल रही थी, लेकिन अगर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो मुसलसल अपना मायार बरकरार रखे हुए थे। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, इंजरीज का सामना किया, कई अहम सीरीज मिस भी की, लेकिन जब भी मैदान में वापस आए रन्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो ना पहले शोर मचाते और ना आज, लेकिन स्कोर कार्ड हमेशा उनके हक में बोलता है। इसीलिए 2023 और 2024 तक आते आते एक नई बहस शुरू हो गई। क्या फेब 4 वाकई खत्म हो चुका है या सिर्फ उनके किरदार बदल चुके हैं? क्योंकि अब तस्वीर पहली जैसी नहीं थी। कोहली अपनी रिदम तलाश कर रहे थे, स्मिथ नई चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, जब रूट और विलियमसन मुसलसल साबित कर रहे थे कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ वक्त के साथ मजीद मैच्योर हो जाती है। तो क्या वाकई फेब 4 का इख्तिताम करीब आ चुका है? ये सवाल आजकल तकरीबन हर क्रिकेट फैन के जहन में मौजूद है, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ रन्स या सेंचुरीज में नहीं छुपा, बल्कि उस तब्दीली में छुपा है जो गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट ने देखी है। आज क्रिकेट पहली जैसी नहीं रही, प्लेयर्स के साथ आराम का वक्त कम होता है, हर साल नई लीग्स आ रही हैं, हर सीरीज के बाद डेटा एनालिसिस ओपोनेंट की कमजोरी तलाश कर लेती है, और फिर नई जनरेशन भी ग्राउंड में आ चुकी है। शुभमन गिल, हैरी ब्रोक, सचिन रविंद्रा, मार्नस लबुशेन, ये वो नाम है जो अब आने वाले कल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस तरह फेब 4 ने एक वक्त में सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग वाली जनरेशन की जगह ली थी, आज वैसे ही नई नस्ल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है। और यही क्रिकेट का सबसे खूबसूरत असूल है, प्लेयर्स बदलते रहते हैं लेकिन खेल आगे बढ़ता रहता है। अगर सिर्फ आदाद शुमार देखी जाएं तो शायद एक दिन कोई फेब 4 की तमाम रिकॉर्ड्स भी तोड़ दे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नंबर्स में नहीं नापा जाता। विराट कोहली ने पूरी दुनिया को सिखाया कि पैशन क्या होता है। उन्होंने दिखाया एक बैटर सिर्फ रन्स नहीं बनाता, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी मैच का रुख बदल सकता है। स्टीव स्मिथ ने साबित किया कि कामयाबी के लिए परफेक्ट टेक्निक जरूरी नहीं, बल्कि सही माइंडसेट जरूरी है। विलियमसन ने दुनिया को बताया कि खामोश लोग भी हिस्ट्री लिख सकते हैं, और जो रूट ने यह साबित किया कि क्लास हमेशा ट्रेंड से ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। और यही वजह है कि फेब 4 सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि मॉडर्न क्रिकेट की एक पूरी फिलॉसफी बन गई है। एक दिन जरूर आएगा जब विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन सब रिटायर हो चुके होंगे। उस दिन नई जनरेशन मैदान में होगी, नई हीरोज होंगे, नई रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक बाब ऐसा जरूर होगा जिनके उन्वान में सिर्फ 2 अल्फाज लिखे होंगे, फेब 4। 4 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने न सिर्फ रन्स बनाए बल्कि पूरी जनरेशन को क्रिकेट से मोहब्बत करना सिखाया। और शायद इसीलिए एरा खत्म हो सकता है, कैरियर्स खत्म हो सकते हैं, रिकॉर्ड टूट सकते हैं, लेकिन हकीकी लेगेसी कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको भी लगता है कि फेब 4 ने मॉडर्न क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके नजदीक फेब 4 के सबसे अजीम बैटर कौन हैं।